हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7:2 बहुमत से संजीव कोक मामले में दिए गए फैसले को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 39B के अनुसार सभी निजी संपत्तियों को राज्य द्वारा समुदाय के भौतिक संसाधनों के रूप में सामान्य भलाई के लिए वितरित किया जा सकता है। बहुमत के फैसले ने राज्य द्वारा अधिग्रहण की असीम शक्ति को खारिज कर दिया। तो आखिर अनुच्छेद 39B में किस बात का जिक्र है? चूंकि संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से जुड़ा है। इसमें 39A से 39F तक का जिक्र है। 39A के तहत सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 39B के अनुसार समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि जनहित की पूर्ति हो सके। दूसरे शब्दों में कहें तो आम लोगों की भलाई हो सके। आइए अब जानते हैं क्या था निजी संपत्ति से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला। दरअसल शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले ही सार्वजनिक निवेश के प्रभुत्व से सार्वजनिक और निजी निवेश के सह अस्तित्व में परिवर्तित हो चुकी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा लिखित बहुमत की राय में कहा गया कि यह व्याख्या जिसके तहत प्रत्येक निजी स्वामित्व वाली संपत्ति का उपयोग राज्य द्वारा सामान्य भलाई के लिए भौतिक संसाधन के रूप में किया जा सकता है, एक कठोर आर्थिक सिद्धांत की परिकल्पना करता है जो निजी संसाधनों पर राज्य के अधिक नियंत्रण की वकालत करता है। यह व्याख्या न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1977 में रंगनाथ रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में अपनी असहमति पूर्ण राय में प्रस्तुत की गई थी। न्यायमूर्ति अय्यर की इस राय पर बाद की संविधान पीठों ने क्रमशः 1982 और 1997 में संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग और मफतलाल इंडस्ट्रीज के निर्णयों में भरोसा किया। इसलिए 9 न्यायाधीशों की पीठ को इसका संदर्भ देने की आवश्यकता पड़ी। हालांकि न्यायमूर्ति अय्यर के विचार को एक विशेष विचारधारा प्रस्तुत करने वाला बताकर खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ द्वारा लिखित बहुमत की राय में कहा कि भारत समाजवाद से उदारीकरण और फिर बाजार आधारित सुधारों की ओर बढ़ चुका है। इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ ने कहा, एक ही आर्थिक सिद्धांत को लागू करके संवैधानिक दृष्टिकोण को विफल करना, जो राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण को अंतिम लक्ष्य मानता है, हमारे संवैधानिक ढांचे के मूल्यों और सिद्धांतों को कमजोर करेगा। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के गुरुदत्त शर्मा बनाम बिहार राज्य 1961 मामले में संपत्ति को अधिकारों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कब्जा, उपयोग, प्रतिधारण, अलगाव और विनाश का अधिकार शामिल है। हालांकि संपत्ति के मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया गया है, फिर भी इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। आज का प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 39 संविधान के किस भाग से जुड़ा है? A. मौलिक अधिकार, B. राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, C. मौलिक कर्तव्य, D. प्रस्तावना। अपना उत्तर कमेंट में दें।